नमस्कार, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका। मेरी आवाज है अनन्या मिश्रा। आज की यह प्रस्तुति केवल एक खबर नहीं है, यह भारत के भविष्य की दिशा को समझने का एक प्रयास है। भारत आज अमृतकाल के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां हर दिन विकास, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, तकनीक और समाज, इन सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है संचार व्यवस्था। इसी संचार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार और एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह सहयोग उन इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का दावा करता है जहां आज भी नेटवर्क एक सपना है। प्रिय दर्शकों, आज भी भारत के लाखों गांव ऐसे हैं जहां बच्चों की पढ़ाई नेटवर्क की वजह से बाधित होती है, जहां किसान ऑनलाइन जानकारी से वंचित रहते हैं, जहां मरीजों को डॉक्टर से जुड़ने में कठिनाई होती है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब आखिरी व्यक्ति तक तकनीक पहुंचेगी। स्टारलिंक की तकनीक पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमने वाले उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसका अर्थ यह है कि पहाड़, जंगल, रेगिस्तान या समुद्र, कोई भी भौगोलिक बाधा इंटरनेट के रास्ते में नहीं आएगी। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक के माध्यम से ई-गवर्नेंस को नई गति मिलेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा। डिजिटल सेवाएं तेज होंगी और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार सैटेलाइट इंटरनेट भारत जैसे विशाल देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह तकनीक न केवल विकास की गति बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करेगी। अब अगर शिक्षा की बात करें, तो इंटरनेट की उपलब्धता ग्रामीण छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल कंटेंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, सब कुछ अब गांव तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन से विशेषज्ञ डॉक्टरों तक सीधी पहुंच संभव होगी। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सलाह जीवन बचा सकती है। कृषि क्षेत्र में मौसम की सटीक जानकारी, फसल प्रबंधन, डिजिटल भुगतान और सरकारी सहायता योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। युवाओं के लिए यह तकनीक रोजगार के नए रास्ते खोल सकती है। फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्टार्टअप और रिमोट जॉब्स अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे। हालांकि हर नई तकनीक के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। क्या यह सेवा आम नागरिक के लिए सस्ती होगी? क्या डिजिटल साक्षरता को लेकर पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे? क्या डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की पूरी गारंटी होगी? इन सभी सवालों पर नीति स्तर पर स्पष्टता आवश्यक है। विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका इन सभी पहलुओं पर गहराई से नजर रखती है। हमारा उद्देश्य केवल खबर बताना नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को समझाना है। लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक राजनीतिक निर्णयों, आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक बदलावों पर हमारी पैनी नजर रहती है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी इस भूमिका की रीढ़ है। जब देश का हर नागरिक इंटरनेट से जुड़ेगा, तभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर समान रूप से उपलब्ध होंगे। प्रिय दर्शकों, यह केवल तकनीक की बात नहीं है, यह समान अवसर और सामाजिक न्याय की भी बात है। अब सवाल यह है कि क्या यह पहल वास्तव में ज़मीनी स्तर पर असर दिखाएगी? क्या गांव का बच्चा भी वही डिजिटल सुविधाएं पाएगा जो शहर का बच्चा पाता है? इन्हीं सवालों के साथ हम इस विषय पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपसे आग्रह है कि अपनी राय नीचे कमेंट में अवश्य लिखें।
अगर आपको यह प्रस्तुति जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका को सब्सक्राइब करें। क्योंकि सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता तभी मजबूत होती है जब जनता उसका साथ देती है। इस प्रस्तुति के अंत में हम आभार व्यक्त करते हैं विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के मुख्य संपादक योगेश पांडे का, जिनके मार्गदर्शन में यह मंच राष्ट्रीय सरोकारों की आवाज बन रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।